बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 5 नवंबर 2025 बुध का दिन एक बार फिर से मकबूजा कश्मीर का महाज गर्म हो चुका है और सूरत हाल रात गए इंतहाई तशवीशनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं कि भारत ने एक मरतबा फिर से मकबूजा कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर डाली है और महाज गर्म हो चुका है। इस वक्त भारतीय लड़ाका हथियारे वो भी मैदान में उतर चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स और पाक जो इंडियन आर्मी है उनके लड़ाका हथियारों की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जानिब जो फिजाएं उनकी जो वहाँ पर नकलो हरकत है उसने बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। और इस ऑपरेशन में अंदाज़ा करें कि कई भारतीय ऑफिसर जो हैं उनके मारे जाने की भी इतलात हैं। उनको किससे मारा है, क्या डिटेल्स आ रही है मकबूजा कश्मीर से, ये तमाम तफसीलात 1 बाय 1 आपके सामने रखी जाएंगी। और भारतीय फौजी ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त निशाने इबरत बनना शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी ज़रूर कमेंट करना है। जनाब, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने खबरें रखी थी कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर का मुकाम है वो मैदान जंग बना हुआ है। भारत का प्लान है कि सर कुरीक जो डिस्प्यूटेड एरिया है समुद्री रास्तों के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करना है। अरेबियन सी में वो अपनी वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनकी फ़ज़ाइया, उनकी नेवल फोर्सेस, उनकी फ़ौज पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आकर अपनी वॉर एक्सरसाइज तो कर रही हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब वो जो पाकिस्तानी पानी है, यानी कि जिनको आप कहते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, उसमें भी उन्होंने जो 80 नॉटिकल माइल है वहाँ पर अपनी फ़ज़ाई हदूद और जो समंदरी हदूद है उस पर नोटम जारी कर दिया, उसको महदूद कर दिया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर अब जो खबर आ रही है कि फिर मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी फाइटर्स हैं उनके दरमियान और भारतीय फ़ौज के दरमियान इस नई झड़प का आगाज़ हुआ है, जिसमें कई भारतीय फ़ौजी मारे जाने की इतलात आ रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि भारत ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाया। हमेशा से भारत जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने कोई 2-3 फौजी मारकर मीडिया पर हाइप हासिल करता है और हाइप क्रिएट करके वो पाकिस्तान पर अटैक कर देता है। और पिछली बार भी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं कश्मीर की सरहद के करीब देखे गए हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जनाब अब खबर क्या आ रही है, अटैक ऑन इंडियन फोर्सेस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, जहां पर इंडिया ने इलीगली कब्जा किया हुआ है। एन इंडियन आर्मी कॉन्वॉय वाज अटैक्ड बाय कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स इन चतरू सेक्टर। 2 सीनियर ऑफिसर्स वर किल्ड एंड मल्टीपल अदर वर इंजर्ड। ये कहा जा रहा है कि चतरू का जो सेक्टर है वहां पर इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर उनकी जो गाड़ी थी उस पर एक अटैक हुआ है और उसमें 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं भारतीय फौज के वो मारे गए हैं और मल्टीपल इंजरीज में बताई जा रही हैं कि मुतअद्दिद जो फौजी हैं वहाँ के उनकी जख्मी होने की इतलात हैं। द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च एरियल ऑपरेशंस इन द एरिया। इंडिया की जो फौज है उन्होंने एरियल ऑपरेशंस जो हैं फ़ज़ाई ऑपरेशन वहाँ पर आगाज़ कर दिया है, यानी कि उसके ज़रिए वो बमबारी करेंगे और फिर कहेंगे कि देखें जी ये पाकिस्तान, वो 2-3 बंदे पकड़ लेंगे और उसका इल्ज़ाम लगाएंगे कि पाकिस्तान के ISI जो है उन्होंने पाकिस्तान कश्मीर के अंदर अटैक किया और उसका बहाना बनाकर ये करेंगे पाकिस्तान पर अटैक। अगले 24 घंटे इस बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े खतरनाक और अलार्मिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि 6 नवंबर से बिहार का इलेक्शन भी शुरू होने जा रहा है और कल अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के फाइनल और फैसला कुन मुज़ाकरात भी हैं और उसमें दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। और यूँ लग रहा है कि वो मुज़ाकरात एक जानिब तो नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान फौरी तौर पर अपना ऑपरेशन लॉन्च कर देगा अफगानिस्तान के अंदर। अब तालिबान जो है किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, वो हम पंजाब वो गाना सुना करते थे कि मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा। तो डेफिनेटली इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो इंडिया की गोद में जाकर बैठा हुआ है और वो इंडिया से कुछ जो है वो पैसे मांग रहा है कि हमें डॉलर्स दिए जाएं, हमने डैम्स बनाने, पाकिस्तान का पानी रोका जाए, जैसे कि इंडिया हमेशा से आबी जारियत करता है तो वो अफगानिस्तान के रास्ते भी सारा कुछ करना चाह रहा है। तो इस वक्त इंडियन आर्मी और इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो हेलीकॉप्टर्स को लेकर, अपने एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत परेशान है कि कहीं अब इसको भी निशाना ना बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त भारतीय लड़ाका हथियार जो हैं वो मैदान में आए हुए हैं। एक जानिब तो कश्मीर मैदान जंग बना है, वहीं पर इंडिया के जो लड़ाका हथियार हैं उनको कश्मीर की जानिब, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जानिब जाते हुए देखा गया। उनकी ये जो रियाड की लोकेशन है वो सामने आई है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का जो जैगुआर IM एक एयरक्राफ्ट है, मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, उसको देखा गया कि वो उससे लुगान एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ से उड़ान भरी है और वो अभी ट्रैक हुआ है जो कि अरेबियन सी की जानिब बढ़ रहा है, अरेबियन सी के रीजन की तरफ बढ़ रहा है। ये मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसको जैगुआर IM कहते हैं और अरेबियन सी यानी कि सरकुरी के मुकाम से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करना है, क्योंकि जो राजनाथ सिंह है उनकी स्टेटमेंट अगर आप उठाकर देखें जो उन्होंने अपनी नेवल फोर्सेस के साथ खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि अब की बार तुमने जो है ओपनिंग करनी है, यानी कि वो इसको एक क्रिकेट के तौर पर देख रहे हैं,
जैसे कि हम कहते हैं कि बाबर आजम तुम्हें जाकर जो है वो ओपनिंग करनी है और पाकिस्तान को मैच जिताना है, या विराट कोहली को वो कहते हैं कि जनाब ये एक मैच विनर है, तुम ओपनिंग करोगे। तो बिल्कुल उसी सिचुएशन के अंदर वो कह रहे हैं कि तुम ओपनिंग करोगे और पहली ऑपरेशन में तुम्हें मौका नहीं मिला, अब की बार तुम्हें हम मौका दे रहे हैं और तुमने पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो सारी सिचुएशन में ये जो जैगवार IM जो मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पर जाता हुआ देखा गया, जहाँ पर भारत की जानिब से नॉटम भी जारी किया गया और उन इलाकों पर जो कि जहाँ पर भारत जो अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जिसको ट्रूशल एक्सरसाइजेस कहा जा रहा है, वहाँ पर वो अरेबियन सी के करीब उसको देखा गया। तो ये महाज जो है सरकरी का महाज भी इस वक्त गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर से भी खबरें आ रही हैं और आगे सुने, डेट इज़ वेरी रेयर एंड अनयूजुअल मूवमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स वर्सेज पाकिस्तान एयरफोर्स जम्मू इज लुकिंग सेंसिटिव टुडे। एक तरफ तो मकबूजा कश्मीर, वहाँ पर कश्मीरी फाइटर्स और जो इंडियन आर्मी है वो एक दूसरे के आमने सामने, वहीं पर उनकी जो एयरक्राफ्ट की जो मूवमेंट्स हैं, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ इंडिया की वो जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। अब भारत जो है उसने अपना जो जैगवार जंगी त्यारा जो है उसको जब उड़ान भरते हुए देखा है, सवाल ये उठता है कि आखिर भारत अचानक से समंदर में, ज़मीन में और फिजा यानी कि जो तीनों महाजों पर जो वो रिहर्सल कर रहा है उसका मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान पर दौड़ डालना, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना और वो पानियों के जरिए, क्योंकि DGISPR की अगर आप स्टेटमेंट उठाकर देखें उसमें भी उन्होंने बात की कि भारत जो है वो डीप सी के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है। तो ये जो है वो एक 1980 का ज़माना तो है नहीं कि आप हमला करेंगे हम चुप करके बैठे रहेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो भी अपनी एंटी स्टेल्थ ड्रोन सिस्टम जो है वो उनको जो जिसको कहा गया रास, उसको रिवील कर चुका है पहली मरतबा, जो कि स्टेल्थ ड्रोन जो है वो गिराने की सलाहियत रखता है इंडिया के। तो राफेल तैयारों के बाद अब उनकी भी बारी आ गई है। अब दूसरी जानिब भारतीय फौज के अंदर भी इस वक्त जनाब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कर्नल मुकल है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भारतीय फौज के अंदर रूनुमा हुआ है कि भारतीय फौज जो है वो अंदर से टूट रही है। एक तरफ तो जंग की तैयारियां, दूसरी जानिब भारत की फौज का अंदर से टूटना ये बताता है कि वो पॉलिटिकली तौर पर झूठ हो रही हैं कि जाहिर है नरेंद्र मोदी जो है उनको उनकी कमांड की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि हम ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनके नेवल चीफ की स्टेटमेंट भी आई कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन सिंधु 2.0 और इसी वजह से ये हम ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर आकर कर रहे हैं, नॉटम उदाना की बुनियाद पर जारी हो रहे हैं। अब बिहार रेजिमेंट के एक सिख फौजी हैं, उन्होंने अपने ही कमांडिंग ऑफिसर जिसको आप CO कहते हैं उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। अब भारतीय जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो इस हवाले से खामोश है, वो इसके ऊपर पूरी वो रिपोर्टिंग करने से गुरेज कर रहा है। अब इंडियन आर्मी जो है मजहबी तौर पर, लिसानी तौर पर और ज़ात पात के नाम पर शदीद तकसीम का शिकार है और सिख फौजी जो हैं उनको कई सालों से इम्तियाजी सलूक का सामना भी करना पड़ा है। ज़ाहिर है वहाँ पर पंजाब के अंदर मूवमेंट्स खड़ी हो गई सिखों की और उसके अलावा दीगर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो इस वक्त भारत के अंदर पूरी तरह से मुतारिक हो चुकी हैं और अब ये सिखों का वहाँ पर खड़े होना और अपने कमांडिंग ऑफिसर को मारना, तो ये बताता है कि वो अब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उन पर बहुत प्रेशर है, लेकिन वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए किसी भी किस्म का जो वो ऑर्डर्स हैं वो मानने से कासिर हैं। अब यही चीज़ें जो हैं वो अगर आप इसको मिलाकर देखें तो ये चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। तो एक तरफ तो ये जनाब कश्मीर का महाज जो है एक मरतबा फिर से गर्म हो गया। जैसे जैसे बिहार के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका प्यारे जो हैं वो इस वक्त हरकत में आ गए हैं। दूसरा सरकरी के मुकाम पर उनके जैगवार IM जो मैरीटाइम एयर स्ट्राइक क्राफ्ट हैं उनको वहाँ पर देखा गया। तो इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटों का जो वक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉटम जारी और फिर सरकरी के ऊपर हमला करना, वहाँ पर इनका प्लान क्या है कि कश्मीर, सरकरी, कराची, ये किसी भी जगह के ऊपर कोई एक गज ज़मीन भी इनको मिल जाए ताकि उसको पोर्ट्रे करें अपनी आवाम के सामने, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि आपने पाकिस्तान के कितने त्यारे मार गिराए, पाकिस्तान ने तो आपके 7 त्यारे गिरा दिए थे, राफेल त्यारे, दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इसको आप कहते हैं, हमने जब उसको जैन कर दिया तो इनके पास अब छुपाने के लिए क्या, जाहिर अगर अब की बार ये राफेल त्यारे उड़ाएंगे क्या वो बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। अब ये उड़ाएंगे क्या? अब ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंग है। अब इंडिया के अंदर जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, उनकी डिफेंस कॉपरेशन हो रही है। भारत मजीद वहाँ पर ड्रोन और मिसाइल्स लेने जा रहा है और अब की बार जो ड्रोन और मिसाइल्स मारे जाएंगे ये सैकड़ों की तादाद में एक ही वक्त में मारे जाएंगे ताकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको जैम किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की फौज, फजाइया और हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं वो हर महाज पर इस वक्त मुतहरिक हैं, वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली जो जर्नलिस्ट को उन्होंने ब्रीफिंग दी हालिया, उसमें उन्होंने कहा कि पिछली जंग से ज़्यादा अब की बार ज़्यादा ख़तरनाक जवाब होगा। ये बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम जो है पहुंचा दिया गया है और आज की रात जो है वो ज़हर कातिल भी हो सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसको हाई अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर नाज़मीन रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।